सर मेरी जर्नी मतलब बहुत लंबी है, कोई छोटी नहीं है, क्योंकि मैं यूपी बोर्ड से हूँ। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए थी कि हिंदी को छोड़ के इंग्लिश में आना था। क्योंकि सबसे पहले क्या था कि जब मैंने ट्वेल्थ कर ली थी तो ट्वेल्थ में मेरे अच्छे खासे परसेंटेज थे, जितने हमारे यहाँ चल जाते हैं 70% थे। तो मम्मी का ये था कि इसको डॉक्टर बनाना है। तो उस टाइम हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी नहीं कि उस साल मुझे एडमिशन दिला दें। उस टाइम तक मुझे ना नीट के बारे में पता था, ना मैंने एमबीबीएस के बारे में सोचा था कुछ भी। तो मेरे बड़े भाई जो हैं उस टाइम उनकी और मेरी साथ में ट्वेल्थ पास हुई थी। वो कॉमर्स साइड से थे, वो मैं साइंस साइड से था। तो उन मतलब दोनों को एक साथ एडमिशन नहीं दिला सकते थे, तो उनको बीकॉम में एडमिशन दिला दिया था उस साल। और वो साल मेरा खाली था। अब घर की मतलब कंडीशन देखते हुए कि इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है, तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए मेरे जो पापा हैं वो ई रिक्शा चलाते हैं। तो उस साल मैंने सोचा कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए, पूरा साल खाली है, मैं करूँगा क्या, अगले साल घर वाले कहीं ना कहीं एडमिशन दिला ही देंगे। तो उस साल मैंने रिक्शा चलाया था। मतलब कि यार थोड़ा बहुत सपोर्ट जितना हो सकता है वो अपना दे देंगे, अगले साल तो एडमिशन मिल ही जाएगा। तो उसी दौरान मेरा एक दोस्त मिला, उसने मुझे नीट के बारे में बताया कि इस तरह कोई एक नीट का एग्ज़ाम है, अगर आप इसको दे देते हो तो गवर्नमेंट जो है वो आपकी एमबीबीएस की जो फ़ीस है वो फ्री कर देती है, एमबीबीएस आपका लगभग फ्री हो जाएगा। तो मुझे लगा यार अच्छा है, तो फिर मैंने नीट के बारे में पढ़ा, पता चला इसके अंदर 11 पहले कोई प्रिपरेशन नहीं कर रखा। उससे पहले कुछ नहीं कर रखा, पता भी नहीं था सर हमें, क्योंकि हम ऐसी जगह से आ रहे थे कि मतलब वहाँ इस तरह बात ही नहीं होती थी ना इतने मतलब ऐसा है ना सर, हमारे यहाँ कोई पढ़े लिखे नहीं है ना, हमारी नानी की साइड से देख लो, हमारी दादा की साइड से, पूरा खानदान में ऐसा कोई है नहीं जिसने 12वीं पास करके आगे कुछ कर रखा हो। हमारे यहाँ ये है कि 12वीं पास आपने कर ली, अब आपको काम करना है, पैसे कमा के देने घर पे। तो यही था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो फिर दोस्त ने बताया कि इस तरह फिर मैंने देखा कि यार इसमें आपको 11th का पढ़ना है और 12th का पढ़ना है। अब मैंने 12th तो कर ली थी, अब ये था कि यार 11th की तैयारी करनी है बस। तो पहले मैंने वहाँ देखा अपने शहर में, तो देखा कि नीट की जो कोचिंग है वो 60,000 ले रहा है, कोई 70,000 ले रहा है। मैंने कहा यार इतना तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ कि 11th का ट्यूशन लगा लेता हूँ, उनको बताऊँगा नहीं कि मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं तो वो फीस ज़्यादा लेंगे। तो फिर मैंने 11th का ट्यूशन लगा लिया, मैं पढ़ता रहा। पर वही है कि मतलब अगर आप ट्यूशन लगा रहे हो तो उसमें भी जितने अच्छे पैसे दोगे उतना अच्छा टीचर मिलेगा। अब जिस तरह मैं 300-400 रुपये महीने के दे रहा था, तो उसके हिसाब से वो कैसे पढ़ा रहे थे कि एक बच्चा 11th का बैठा है, 2 12th के बैठे हैं, इस तरह तो सही से वो पढ़ा नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने उस साल मैंने जब नीट दिया था पढ़कर, हिंदी मीडियम से उस साल मैंने पढ़ा था, तो मेरे मार्क्स आए थे 109। तब 109 तो जी सर, मुझे लगा कि यार ये अपनी बस की बात नहीं है, कहाँ 720 और कहाँ 109। तो मैंने कहा ये चीज़ नहीं करेंगे हम। तो फिर यकीन लॉन्च हुआ था, यकीन 2.0। मैंने देखा यार यकीन अलग सर जो है वो 3,500-4 हज़ार रुपये में यकीन बैच दे रहे हैं। तो मैंने घर पे बात की, तो घर वालों ने कहा कि अगर तुम चाहते हो तो ले सकते हो। तो फिर मैंने यकीन बैच ले लिया। यकीन बैच से के साथ जब मैं पढ़ा तो सबसे पहले मेरी प्रॉब्लम यही है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि टीचर जो है वो बोल तो हिंदी में रहे पर सब कुछ लिख इंग्लिश में रहे। और मैं पहली क्लास से लेकर 12th तक मैंने अब तक टोटल हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश से आज तक इंट्रैक्शन हुआ ही नहीं था। हम भागते थे कि यार किस तरह इंग्लिश से बचा जा सके। तो मैं क्या करूँ, फिर मेरे एक सर हैं हाशिर सर, तो उन्होंने मुझे गाइड करा। उन्होंने कहा देखो तुम इंग्लिश से भाग नहीं सकते, मान लो तुम्हारा नीट निकल भी गया तो आगे जाके तुम्हें इंग्लिश फेस करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल एमबीबीएस के अंदर भी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो मुझे लगा कि यार हाँ इंग्लिश में जाना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, जैसे लेक्चर चल रहा है तो टीचर कुछ बोल रहे हैं, मेरी समझ नहीं आ रहा, लेक्चर पॉज किया, एक नोटबुक बनाई, उसमें वो वर्ड लिखा, फिर उसका गूगल से मीनिंग देखा, उसे याद किया। फिर मतलब दिन में 50 वर्ड मिल गए। इस तरह करते 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 6 महीने लगे। तो उस 6 महीने में हिंदी से इंग्लिश वाली प्रॉब्लम तो ठीक हो गई। तो फिर क्या था सर कि अब तक मैंने बायो नहीं पढ़ी थी, सबसे मेरा जो वीक सब्जेक्ट था वो बायो था। क्योंकि इसका रीज़न ये था कि हमारे यहाँ कोई बायो पढ़ाता नहीं, टीचर जो है गवर्नमेंट स्कूल में बायो पढ़ाती नहीं, स्किप कर देते हैं। तो सबसे बेकार सब्जेक्ट जो था वो मेरा बायो ही था। पर जब मैंने बायो पढ़नी शुरू करी तो इसमें इतना इंटरेस्ट आ गया यार, बायो में अपने बारे में पढ़ रहे हैं, हम सांस कैसे ले रहे हैं, हम खाना क्यों खा रहे हैं, हम देख कैसे रहे हैं, तो एकदम ऐसा इंटरेस्ट आया। तो सही बताऊँ तो सर जब मैंने शुरू की थी तैयारी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि एक सेल क्या होती है। तो उस लेवल से मैंने स्टार्ट किया, और जब मैंने पहले साल सिर्फ मैंने बायो पढ़ी, क्योंकि इतना इंटरेस्ट आ रहा था और टाइम भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंग्लिश भी मैनेज करनी है, बायो पढ़नी भी है, लेक्चर भी देखने, नोट्स भी बनाने हैं। तो उस साल जब मैंने नीट दिया तो मैंने बायो के 90 क्वेश्चंस में से 88 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, उसमें मेरे 82 क्वेश्चंस बिल्कुल ठीक आए। तो उस साल मेरे मार्क्स बने थे 369।
तो लगा कि यार हाँ अच्छा खासा एक जंप है टोटल। तो बाकी फिजिक्स सर वो उस साल पढ़ी नहीं थी ना फिजिक्स पढ़ी थी ना केमिस्ट्री। एक साल बायो पढ़ी बस पूरे साल सर, उससे पहले कौन से कभी year बायो में? पढ़ी कौन नहीं से थी। year में? 2023 3 और उससे अगले साल कितने नंबर आए? 609। 6। फिर से लगा कि यार एक ड्रॉप और लेना चाहिए, फिर 609 आए, फिर उम्मीद टूट गई सर कि यार अब नहीं कर सकते क्योंकि 3 ड्रॉप हो गए हैं और इस मतलब जिस बैकग्राउंड से हमारे वहाँ 3 ड्रॉप आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते इतना। मतलब अभी ये कि कितने नंबर है ये बताओ? अब तो 552 है। 552 गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। इंशाल्लाह मिल जाएगा सर। चलो कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई भाई, बहुत मेहनत करके आए हो यहाँ तक।